नमस्कार योगा प्रोफेशनल्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक बिल्कुल जेन्युइन गवर्नमेंट योगा वैकेंसी का, जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाने वाले हर एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर एक ऑथेंटिक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का प्लान है तो आज का ये सेशन डेफिनेटली मिस नहीं करना है। चलिए सीधे डिटेल्स पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है ना कि क्या सच में मार्केट में कोई जेन्युइन गवर्नमेंट वैकेंसी आती भी है। देखिए, आयुष सेक्टर और बीएनवाईएस कैंडिडेट्स हमेशा ऑथेंटिक वेलनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और मार्केट में गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत घूमती रहती है। इसलिए इस ब्रेकडाउन का एक ही फोकस है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेरीफाइबल डेटा को सामने रखना, ताकि किसी का भी टाइम और एफर्ट गलत जगह वेस्ट ना हो। क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना सबसे पहला स्टेप है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ना, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 697 है, डेटेड 13 मई 2026। और इसे रिलीज किसने किया है? सिटी हेल्थ सोसाइटी संबलपुर ने। मतलब सोर्स बिल्कुल पक्का है। इस डॉक्यूमेंट पर 100% ट्रस्ट करके आगे की प्रिपरेशन इजीली प्लान की जा सकती है। थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। ये वैकेंसी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी NUHM के अंडर आती है। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का एक बहुत ही मेजर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है। इतने प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट सेटअप के साथ काम करने का डायरेक्ट मतलब है कि करियर प्रोफाइल ऑटोमैटिकली काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ऑल राइट, अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए टेक्निकली सिर्फ एक ही वैकेंसी अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक पोस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन काफी कट थ्रोट और फोकस्ड होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर रखनी है। पोस्ट्स कम है, इसलिए एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर इंटरव्यू तक हर चीज टॉप नॉच होनी चाहिए। एक और कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। इस रोल की नेचर को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है। ये कोई परमानेंट फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बल्कि एक को-टर्मिनस रोल है। मतलब जब तक गवर्नमेंट की ये स्पेसिफिक स्कीम चलेगी तब तक ही ये जॉब रहेगी। अप्लाई करने से पहले इस रियलिटी को माइंड में रखना जरूरी है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। रेम्यूनरेशन यहाँ ₹600 पर सेशन सेट किया गया है। और एक छोटी सी डिटेल जो मिस नहीं करनी है, इस ₹600 के अंदर ही कन्वेंस यानी आने जाने का खर्चा इंक्लूडेड है। अलग से कोई ट्रैवल अलाउंस क्लेम नहीं किया जा सकता। तो एक्चुअली महीने में कितना काम करना होगा? मैक्सिमम लिमिट 8 सेशंस पर मंथ रखी गई है। अगर इसे सिंपली डिवाइड करें तो ये हफ्ते में सिर्फ 2 सेशंस बनते हैं। देखा जाए तो ये बहुत ही मैनेजेबल शेड्यूल है। अपने दूसरे प्रोफेशनल या एजुकेशनल कमिटमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना इस रोल को इजीली बैलेंस किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा हर्डल, अप्लाई आखिर कौन कर सकता है और कौन नहीं। किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स पर भरोसा करने से बेहतर है सीधे ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्डिंग को समझना। चलिए देखते हैं कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली हैं क्या, क्योंकि यहां काफी लोग गलती करते हैं। गवर्नमेंट ने एक्चुअली एलिजिबिलिटी के 2 अलग-अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास PG डिप्लोमा, MA इन योगा या एक प्रॉपर सर्टिफिकेट कोर्स है। लेकिन मान लीजिए ये हायर डिग्रीज नहीं है, तो एक सेकेंडरी रिलैक्सेशन भी है ऑप्शन 2 के रूप में। इसमें अगर 10+2 के साथ 140 आवर्स की इंस्टीट्यूशनल योगा ट्रेनिंग की हुई है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। ऑप्शन 2 वाले रूल को तभी कंसिडर किया जाएगा अगर उस लोकल एरिया में ऑप्शन 1 वाली हायर क्वालिफिकेशन का एक भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होगा। सीधी सी बात है, हायर एजुकेशनल डिग्रीज वाले लोकल कैंडिडेट्स को ही हमेशा पहली प्रायोरिटी मिलने वाली है। एज लिमिट के रूल्स काफी फ्लेक्सिबल रखे गए हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड 21 ईयर्स है, जो कि एडवर्टाइजमेंट की डेट से काउंट की जाएगी, और मैक्सिमम एज वो 50 ईयर्स तक जाती है। एक काफी बड़ा एज ब्रैकेट मिल रहा है, जिससे फ्रेशर्स से लेकर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स दोनों को इस वैकेंसी में अप्लाई करने का एक फेयर चांस मिलता है। अब मान लेते हैं सिलेक्शन हो गया, तो एग्जैक्टली ड्यूटीज क्या होंगी? मेन ड्यूटी है UPHC यानी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और उनकी आउटरीच फैसिलिटीज में योगा क्लासेस कंडक्ट करना। इन सेशंस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वहां आने वाले पेशेंट्स के बीच प्रॉपर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना है। ये ग्राउंड लेवल पर सोसाइटी के लिए एक बहुत इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन है। टाइमिंग्स को लेकर भी गवर्नमेंट ने सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया है। 2 स्पेसिफिक सेशंस डिजाइन किए गए हैं, या तो मॉर्निंग सेशन जो सुबह 7 से लेकर 8:30 बजे तक चलेगा, या फिर इवनिंग सेशन जो शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक होगा। फिक्स टाइमिंग्स होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे दूसरे कामों के साथ स्मूथली प्लान किया जा सकता है। जैसे टाइम स्लॉट से समझ आ ही गया होगा, हर सेशन एग्जैक्टली 90 मिनट्स का होने वाला है। एकदम शॉर्ट और फोकस ड्यूरेशन।
ये पर्टिकुलर टाइमिंग इस जॉब के पार्ट टाइम नेचर को परफेक्टली सूट करती है। लंबे और एग्जॉस्टिंग वर्किंग आवर्स का कोई बर्डन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल एग्जीक्यूशन फेज पर, यानी प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है। देखिए, गवर्नमेंट फॉर्म फिल करने के अपने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अपना खुद का बनाया हुआ फैंसी रिज्यूमे यहां नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ इस ऑफिशियल ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ही फॉलो करना होगा, वरना पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, इस फॉर्मेट का एक एडिटेबल MS वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्म अवेलेबल है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? हैंडराइटिंग की वजह से होने वाली छोटी छोटी गलतियां या फॉर्म रिजेक्ट होने का रिस्क 0 हो जाता है। आराम से कंप्यूटर पर डिटेल्स टाइप करके एक क्लीन और प्रोफेशनल एप्लीकेशन प्रिंट की जा सकती है। तो एप्लीकेशन कंप्लीटली एरर फ्री कैसे बनानी है? इस सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके। नंबर 1, ऑफिशियल फॉर्म डाउनलोड करना। नंबर 2, सारी डिटेल्स को स्ट्रिक्टली ब्लॉक लेटर्स में टाइप या फिल करना। नंबर 3, अपने सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अटैच करना। और नंबर 4, फॉर्म को केयरफुली दी गई लोकेशन पर सबमिट कर देना। बस इन 4 बातों का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं, इसकी एक क्विक चेकलिस्ट देख लीजिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, योगा के क्रेडेंशियल्स और अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसका प्रूफ। और एक बार फिर याद दिला दूं, इन सभी फोटोकॉपीज पर अपना सिग्नेचर यानी इनका सेल्फ अटेस्टेड होना बिल्कुल मैंडेटरी है। एप्लीकेशन सेफली सबमिट होने के बाद अगला कदम क्या होगा? ऑफिशियल गाइडलाइंस कहते हैं कि सिलेक्शन पूरी तरह से वॉक इन या इंटरव्यू बेसिस पर ही डिपेंड करेगा। तो तैयारी सिर्फ फॉर्म भरने तक नहीं रुकनी चाहिए। फेस टू फेस इंटरैक्शन और प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए भी कॉन्फिडेंटली तैयार रहना पड़ेगा। इंटरव्यू वाले दिन के लिए एक छोटी सी पर सबसे क्रिटिकल टिप, फोटोकॉपीज तो एप्लीकेशन के वक्त सबमिट हो चुकी होंगी, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में वहां लेकर जाना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। अगर वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल्स दिखाने में चूक हुई तो सिलेक्शन प्रोसेस उसी सेकंड होल्ड पर चला जाएगा। एक और ट्रांसपेरेंट इनसाइडर टिप जो इस पॉलिसी में छुपी हुई है वो ये है, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल एम्पैनल लिस्ट या सिलेक्शन पैनल बनेगा वो पूरे 12 महीने तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब है, अगर किसी का नाम लिस्ट में है लेकिन उन्हें तुरंत ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तब भी आने वाले 1 साल तक उनके पास सिलेक्शन का एक वैलिड चांस बचा रहेगा। अब ये सारी जेन्युइन डिटेल्स, ऑथेंटिक फॉर्म्स और आगे के फाइनल अपडेट्स आखिर मिलेंगे कहाँ? किसी भी रैंडम पोर्टल पर जाकर टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.sambalpur.odisha.government.in पर विजिट करना है। यही एक अकेला रिलायबल और ऑफिशियल सोर्स है इन सभी डिटेल्स के लिए। इस विश्लेषण को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट के साथ रैप अप करते हैं। क्या इस तरह का एक पार्ट टाइम लिमिटेड सेशन गवर्नमेंट रोल किसी हेल्थ केयर वेलनेस प्रोफेशनल के बड़े करियर का स्टेपिंग स्टोन बन सकता है? देखिए, एक ऑथेंटिक पब्लिक हेल्थ मिशन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस CV को कितना वैल्यूएबल बना देता है, ये सब जानते हैं। इस वैकेंसी को अपने फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूज करने के बारे में जरूर सोचें और ऐसी ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स के लिए हमेशा जुड़े रहें।